नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है। ये नाम मेरी एक पहचान है। दूसरी पहचान ये है कि मैं गोविंदा की फैन हूँ। सुना है कुली नंबर 1 का रीमेक आया है। रीमेक पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई है। भाई मेरे अंदर तो फिल्म देखने की हिम्मत नहीं है, मगर उसे हमारी साथी कुसुम ने देखा, जो ओरिजिनल कुली नंबर 1 की भी आलोचक रही है। आइए जानते हैं उनको क्या कहना है। कुली नंबर 1 का रीमेक आया, जनता परेशान हो गई। 90s के नॉस्टैल्जिया को कलेजे से चिपटाए रखने वाले लोग भावुक हो गए। भावुक से ज्यादा आहत हुए, हर्ट हुए। जबकि ओरिजिनल कुली नंबर 1 कोई महान फिल्म तो थी नहीं, जिसके बर्बाद होने पर इतने आंसू बहाए जाएं। मेरी बात को यूं समझिए, बचपन में आर्ट की क्लास में मैं वो नदी, पहाड़, पेड़, सूरज और नाव वाली पेंटिंग बनाती थी। एक बार ऐसी बन गई कि उसे बहुत तारीफें मिली। कमाल तो नहीं बनी थी, लेकिन मेरी उम्र और टैलेंट के हिसाब से ठीक ठाक बन पड़ी थी। मैंने उसे संभाल कर रख लिया। लॉकडाउन के दौरान मैंने सोचा कि यार वो वाली पेंटिंग मैंने बढ़िया बनाई थी, उसे फिर से बनाती हूँ। इस बार बड़ा वाला चार्ट पेपर लेकर आई और कलर्स भी पहले से बढ़िया वाले लेकर आई। मैंने पेंटिंग को बनाना शुरू किया। बहुत मेहनत की, यूट्यूब पर टेक्निक्स भी सर्च किए, उनका इस्तेमाल भी उस पेंटिंग में किया, लेकिन वो कूड़े से ज्यादा कुछ नहीं बन पाई। कुछ ऐसा ही हुआ है कुली नंबर 1 और उसके रीमेक को लेकर डेविड धवन के साथ। दोनों फिल्मों की कहानी कुछ ऐसी है। पंडित हीरोइन के लिए कम अमीर परिवार का रिश्ता लेकर आया। हीरोइन के बाप ने उसकी बेइज्जती की। पंडित ने उसे सबक सिखाने की ठान ली। पंडित मिला राजू कुली से, जो शादी करने की हड़बड़ी में था। राजू कुली को लड़की की फोटो देखकर प्यार हो गया। राजू की शादी हीरोइन से कराने के लिए पंडित प्लान बनाता है। उसे सिंगापुर के बहुत अमीर आदमी का नकली बेटा बनाता है। खुद रूप बदलकर उसका सेक्रेटरी बन जाता है। इसके बाद राजू अपनी अमीरी का चारा लड़की के पिता को डालता है। वो फंस जाता है और फिर हीरोइन और राजू की शादी हो जाती है। दोनों फिल्मों में गानों के भरपूर इस्तेमाल से ये दिखाया गया है कि लड़की को भी राजू से प्यार हो जाता है। यहाँ दिक्कत क्या है? इस पूरे घटनाक्रम में दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि फिल्म की कहानी में एक लड़की और उसके परिवार को इतना बड़ा धोखा देकर शादी की गई और पूरी फिल्म में धोखा देने वालों को कोई सजा नहीं हुई। उल्टे हीरोइन के पिता को, जो किसी भी आम पिता की तरह अपनी बेटी के लिए एक संपन्न परिवार चाहता था, उसे ज्ञान दिया गया कि ऐसे लालच नहीं करना चाहिए। लालच तो भाई नहीं करना चाहिए। खैर, आम बॉलीवुड फिल्मों की तरह इसमें भी लड़की का कोई स्टैंड नहीं दिखा। शादी हो गई, बंदी की पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। ठीक ठाक बड़े घर में रहने वाली, बिना किसी सवाल के एक कमरे के घर में झाड़ू लगा रही है, खाना बना रही है। पति रात रात भर लौट नहीं रहा, उसकी झूठी कहानियों पर बिना किसी सवाल के यकीन कर रही है। मतलब पति ही सब कुछ है। वो धोखा दे तो भी ठीक, झूठ बोले तो भी सच्चा। मेरा पति मेरा देवता टाइप्स। हीरो को हीरो दिखाने के लिए हीरोइन का इतना डम रिप्रेजेंटेशन। ये पता चलने के बाद भी कि उसने धोखा दिया, हीरोइन उसे बचाने के लिए गिड़गिड़ा रही है। मतलब बेवकूफ़ी की भी कोई सीमा होती है। गोविंदा वाली कुली नंबर 1 उस टाइम पर बहुत चली थी। कुछ उसके गानों की वजह से, कुछ कादर खान, शक्ति कपूर और गोविंदा सरीखे एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग की वजह से, और कुछ उस समय के ऑडियंस की वजह से। क्योंकि फिल्म में जो पंच या जोक्स हैं वो 90s में चलते थे, लोगों को उनमें रस मिलता था। लेकिन अब वो नहीं चलने वाले, क्योंकि ये साल 2020 है, 21 आने वाला है। यहाँ सेक्सिस्ट, रेसिस्ट, बॉडी शेमिंग वाले जोक्स की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन डेविड धवन उन्हें जबरन इस दौर में लेकर आए हैं। डेविड धवन और उनका कुनबा 90 के दशक से बाहर निकलता नहीं दिखता। नए चेहरों के साथ वही कहानी, वही जोक्स रीमेक के नाम पर उन्होंने परोस दिए। नतीजा वही हुआ जो मेरी पेंटिंग का हुआ था। एक तो डिट्टो कॉपी, ऊपर से पूरी फिल्म में ऐसा लगता रहा कि सारे एक्टर्स अपने डायलॉग रट कर आए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अगले वाले का खत्म हो तो अपनी लाइन बोलकर काम खत्म करें। एकदम मैकेनिकल। बेसिकली पुराने माल को उसके खराब पार्ट्स के साथ नई पैकेजिंग में डालकर शोरूम में उतार दिया गया। नई वाली कुली नंबर 1 बिला शक एक बेकार कॉपी है, लेकिन पुरानी वाली कुली नंबर 1 में ऐसा कुछ नहीं था कि उसे दोबारा परोसा जाता। हाँ, डेविड धवन एक भूल सुधार कर सकते थे। कुली नंबर 1 के कंटेंट को 2020 के हिसाब से अपडेट कर सकते थे।
अच्छा लगता अगर बाला की परी मिश्रा की तरह कुली नंबर 1 की मालती अपने धोखेबाज पति के खिलाफ कड़ा एक्शन लेती, कहती कि ये कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इसने मुझे धोखा दिया है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। या फिर अगर राजू शादी से पहले मालती को सच बता देता और फिर दोनों शादी कर लेते। मालती के पिता से सच छिपाने की जद्दोजहद को कॉमिक रूप में परोसा जाता। वैसे ज्यादा अच्छा तो ये होता कि अपनी ही पुरानी फिल्मों की घिस चुकी कहानियों को एक बार हिट हुई डिश को बार बार पकाने की बजाय और अपने बेटे को 90s के हिट एक्टर्स का डुप्लीकेट बनाने की बजाय डेविड धवन कोई नई कहानी लिखकर ले आते। कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों ही कुली नंबर 1 पर्याप्त खराब फिल्में हैं और दूसरी वाली ने पहली वाली का कोई ज्यादा अपमान नहीं किया है। दोनों ही फिल्में बेकार हैं, दोनों के एक्टर्स के कैलिबर का फर्क है बस, क्योंकि एक में गोविंदा थे और एक में वरुण धवन। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखें। ये विचार हमारी साथी कुसुम के हैं, इन्हें प्रेजेंट किया मैंने यानी प्रतीक्षा ने। शुक्रिया।